आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको और हेल्थ है, हमारी 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको और हेल्थ, वो उसके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। और ये एक इवेंट है, हर 2 साल बाद होता है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको और हेल्थ ये पीजीआई में हो रही है, मतलब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हो रही है ये वाली। इससे पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आप सबको पता ही है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में है, 4 कॉन्फ्रेंसेस टाटा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट में हुई है और ये 5वीं कॉन्फ्रेंस पीजीआई को उन्होंने दी है। आज हम लोग हैं यहाँ पर डॉक्टर धीरज खुराना, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, जो हमारी कमेटी के अंदर हैं, जो नेशनल कमेटी है इसकी NCTOH की, डॉक्टर राकेश गुप्ता, प्रेसिडेंट साइफर एंड एक्स डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब, और डॉक्टर अर्पित हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री। ऐसे ही हमारी कमेटी के अंदर अराउंड 10 से 12 डिपार्टमेंट हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ही नहीं है, पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट जो टबैको से रिलेट करते हैं, आपको पता है टबैको के कारण कितने लोगों की 13 लाख लोग साल में मृत्यु होती है। तो जितने भी डिपार्टमेंट टबैको से रिलेट करते हैं वो सब के सब इस कमेटी में हैं, हमारी नेशनल कमेटी के अंदर। तो एक आपको छोटा सा हम एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो से थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये कॉन्फ्रेंस है क्या, इसका थीम क्या है, और उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये कुछ ग्लिम्सेस थे हमारी कॉन्फ्रेंस के। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ टेक्निकल सेशन नहीं होंगे, पर कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर टेक्निकल सेशंस के अलावा हमारे कुछ अवार्ड्स हैं। NGOs जो हैं बहुत अच्छी काम कर रही हैं जो टबैको के अंदर, उनके लिए हमने अवार्ड रखा है। और जो हमारे रिसर्च है, टबैको की जो रिसर्च है, उसके लिए प्रपोजल इनवाइट किए हैं पूरे कंट्री से, एम्स से और डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट से प्रपोजल आ रहे हैं, तो उनको भी हम अवार्ड देंगे। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आपने देखा होगा रंगोली कंपटीशन, आपका पोएट्री कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन। जो बच्चे हैं पूरे देश में, ये युवा हैं, तो उन लोगों को इनवाइट किया है कि वो पोस्टर सबमिट करें और हम लोग उनको कोई साइटेशन सर्टिफिकेट और प्राइज़ वगैरह देंगे। कंपटीशन बहुत लेवल के हैं। तो एक तो जैसे आपने देखा होगा कि पोस्टर कंपटीशन है, तो पोस्टर कंपटीशंस हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इवन जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉम्पिटिशन्स उनके लिए भी हो रहे हैं। यूथ है हमारे जनरल, हमारे जो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के बच्चे हैं, तो इस तरह के सब के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं हर लेवल के लिए। ये एवरी सेकंड ईयर हमारी जो मेजर कॉन्फ्रेंस होती है, इसको हम महाकुंभ बोलते हैं इसके अंदर, टबैको के अंदर। तो ये एक हर 2 साल बाद ये महाकुंभ का मेला होता है, जिसमें टबैको से रिलेटेड में जितने लोग होते हैं, न सिर्फ पब्लिक हेल्थ के पर क्लिनिशियंस, वो सब लोग होते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कि न्यूरोलॉजी का भी इसके अंदर वो है कि स्ट्रोक का कैसे मैनेजमेंट करना है, जो बच्चों को दिमाग का दौरा पड़ जाता है या हम उसको जो दिमाग का अटैक बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमारा सेशन है। इसी तरह से डेंटिस्ट्री के सेशंस हैं, NGO के सेशंस हैं, तो हर एक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारा 2-3 तरह के हैं। एक तो टबैको सर्वाइवर्स हैं, जो लोग तंबाकू पीड़ित हैं, जो तंबाकू पीड़ित लोग हैं, तो जिन्होंने कैंसर हो गया है और उसके बाद अब बचकर आए हैं, उन लोगों ने भी हमें मैसेज दिए हैं इसके अंदर। और जो इनॉग्रल सेशन होगा, तो इनॉग्रल सेशन के अंदर वो मैसेज भी हम उनको थोड़े दिखाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बताई हैं, तो डॉक्यूमेंट्रीज़ NGO जो अच्छा काम कर रही हैं अवेयरनेस के लिए और एडवोकेसी के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने उनसे मांगी हैं और काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हमें NGO से आई हैं। और पूरे दुनिया भर, देश भर की जितनी NGO काम कर रही हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी से बताई जाएंगी। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसके लिए जो स्मोकर सभी डॉक्यूमेंट्स बैठ रहे हैं, डॉक्टर के लाइन है। तो जो पीनिंग साउंड है, बहुत लंबे समय से स्मोकर्स हैं, टबैको से एडिक्टेड हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो हम बोलते हैं आम उसके लिए। तो पहला तो हम ये बोलते हैं कि ABC मेथड होता है।
सिंपल, हम सब लोग क्लिनिशियंस हैं, तो क्लिनिशियंस उसके अंदर आस्क, ए का मतलब है आस्क। सबसे पहले हर एक पेशेंट से हम हिस्ट्री पूछते हैं, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी ओपीडी में आ रहा है, तो आस्क अबाउट टोबैको यूज़, क्या आप टोबैको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा है बी, बी मीन्स ब्रीफ एडवाइस। तो ब्रीफ एडवाइस देना कि भाई आपको टोबैको स्मोकिंग जो है वो बहुत ही हार्मफुल है, तो उसके लिए हम उनको बताते हैं। और हम जो ब्रीफ एडवाइस देते हैं वो टेलर्ड एडवाइस होती है। टेलर्ड मीन्स अगर कोई कस्टम एडवाइस कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट आया तो उसको हार्ट से रिलेटेड देंगे जिससे वो समझ सके उस चीज़ को। और सी का मतलब है सिसेशन सपोर्ट, कि हम उनको बताएंगे कि आप कहाँ पर जाइए और कहाँ पर आपको मदद मिलेगी। जैसे हमारे सिसेशन क्लिनिक या साइकेट्रिक ओपीडीज के अंदर हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको मदद मिलेगी। तो सिसेशन और फार्माकोथेरेपी भी होती है और काउंसलिंग भी होती है। फूड बता दीजिए, लॉन्ग टर्म टोबैको यूज एडिक्टेड है, कोई फूड जो हेल्प करे, फूड, कोई ऐसा फूड जो डेली टेक है, फूड एडवाइजरी, फूड एडवाइजरी, फूड जो खाना भी अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं देखिए, उसमें आराम मिले, लंग्स को आराम मिले, मीनिंग साउंड को, टोबैको को, देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक, हाँ पेशेंट में नहीं करेंगे, राइट। क्लिनिकल एडवाइस के अलावा जो खाना आपको थोड़ा सा कहते हैं अवॉइड करना। देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक खाना और वो नहीं है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं एडवाइस के अंदर, हम ये बोलते हैं कि लोग बहुत छोड़ना चाहते हैं। आपके पास भी कुछ लोग आते होंगे कि हम लोग छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला ज़रूरी काम हम जो बोलते हैं, आपको अपने साथ किसी को साथ रखना होगा, जिसको हम टोबैको चैम्पियन बोलते हैं। आपका वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है और या आपका वो फ्रेंड्स हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्या होता है जब छोड़ने वाले छोड़ना हम शुरू करते हैं, उसके बाद कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें ना कपकपी हो रही है, हमको घबराहट हो रही है छोड़ने के लिए। तो उसके लिए जो उनका फ्रेंड है वो उनको समझाए कि अभी आपको नहीं करना है। सेकंड है क्यूज़, जैसे कि सिगरेट ट्रेज हैं या एस्ट्रेज हैं, वो सामने नहीं होनी चाहिए। सिगरेट पैक्स और वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो क्यूज़ अपने घर से और वो हटा दें। जो हमारे दोस्त हैं, वो दोस्ती जो लोग बोलते हैं कि नहीं सिगरेट पीना बहुत कोई कूल है और ये है, तो उन दोस्तों से थोड़ा बहुत हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा देखो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हैं, आपका मन जहाँ लगता है, जैसे आपका मन गार्डनिंग में लगता है, आपका बच्चों के साथ अपने खेलने में लगता है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए आपको टाइम, जैसे ही आपको मन करे आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को डाइवर्ट करिए। तो यही हमारे 3 डी की बात करते हैं। डीले, धीरे धीरे अपने आप को, अपने सिगरेट को डीले करिए, कि जो अगर एक दिन में 10 पी रहे हैं वो अपना एक दिन में 4 करिए, 2 करिए। दूसरा है डाइवर्ट योर अटेंशन, कि अपना अटेंशन, जब अगर आप सिगरेट पीने को मन करते हैं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। और तीसरा है आपका डीले, डाइवर्ट, एंड इसमें ड्रिंक वाटर एंड डू योगा। इसका भी बड़ा रोल है कि योगा अगर हम करते हैं और पानी खूब पीते हैं तो इसका बड़ा रोल है कि हम स्मोकिंग की हैबिट्स को छूटती देखिए। आई थिंक बड़ा ही एक्सटेंसिव एंड वंडरफुल एडवाइस जो डॉक्टर सोनू ने दिया। स्मोकिंग अगर हट जाए तो इंटरेस्टिंगली एज डॉक्टर सोनू ने कहा कि ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है, दैट्स आई वुड सी इट इन 2 pronged वे। ब्रेन का ये है कि एक तो आपको फर्स्ट जो आपकी स्टिमुलस मिलता है, जिसकी वजह से डिपेंडेंस होती है टोबैको की या स्मोकिंग की। लाइक यू सेड कि लोग यंग जो यूथ है वो आधे से ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ यूथ हु स्टार्ट स्मोकिंग इज़ बेसिकली जो शुरू ही करते हैं, इट्स प्राइमरली आउट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स कि हमें जी इट्स अ फैशन, इट्स अ स्टाइल, सो दैट फैशन स्टाइल ऑल्सो स्टार्ट्स इन द ब्रेन, बट द प्रॉब्लम इज देन इट ईट्स द ब्रेन। एक बार शुरू होगी जब स्मोकिंग, एक तो वो हट नहीं पाते हैं, और कैसे कैसे वो ब्रेन को अफेक्ट करती है, इट्स मल्टी प्रॉन्ग्ड अगेन। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपने जैसे देखा कि कैंसर्स कैन हैपन विद टोबैको। सो कैंसर्स जब होते हैं, किसी भी एरिया का कैंसर होगा वो ब्रेन में भी इफेक्ट कर जाता है, स्प्रेड कर सकता है। बट वर्स देन दैट इज़ अ साइलेंट किलर, बिकॉज टोबैको, जितने भी टोबैको कंज्यूम करते हैं, इवन टोबैको चूइंग और स्मोकिंग ऑफ कोर्स, सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन है ब्लड प्रेशर के साथ।
हार्ट डिजीज़ के साथ। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दीज 3 थिंग्स ये उससे राइज करती हैं। एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रेन फिर इफेक्ट होगा ही। सबसे पहला आ गया आपका साइलेंट स्ट्रोक्स। तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आपके छोटे छोटे क्लॉट ब्रेन में बनने लग जाते हैं, विच पीपल डोंट रियलाइज। उस वक्त तो मज़ा आ रहा है, स्मोक कर रहे हैं, आप बड़े अलर्ट फील कर रहे हो, बट डाउन द लाइन फ्यू ईयर्स बाद जब वो छोटे छोटे क्लॉट एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ होगी मेमोरी लॉस होगा, डिमेंशिया होगा। सो इवन डिमेंशिया के कारण में स्मोकिंग पहली चीज़ आती है, वन ऑफ द कॉमन थिंग्स। नंबर 2, स्ट्रोक्स, बड़ा स्ट्रोक भी हो सकता है। वो बड़ा स्ट्रोक इसलिए होगा क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लीड कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगी आर्टरी, या क्लॉट बनेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट या ब्लड का क्लॉट, तो ब्रेन में उसके भी स्ट्रोक हो जाएंगे। और सबसे तीसरा जो है, स्मोकिंग के साथ आपको डिमेंशिया हो गया, हार्ट डिजीज़ से भी स्ट्रोक्स होते हैं। सो सीधा हार्ट का इफेक्ट ब्रेन पे भी होता है। और सो एंड सो फोर्थ, मैनी थिंग्स हैपन ड्यू टू स्मोकिंग, आई वोंट एलैबोरेट, बट ऐसी 3 मेजर चीज़ें जो डायरेक्टली हम समझ सकते हैं, वो ब्रेन को बड़ी सिवियरली इफेक्ट करती हैं। अब चौथा एक और इफेक्ट आजकल पढ़ा जा रहा है कि आपके गट का जो बैक्टीरिया है वो भी ऑल्टर हो जाता है, वो माइक्रोबायोम कहते हैं जिसको, और उसका सीधा असर आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे है। सो आपका जो गट जब खराब हो गया तो आजकल माना जाता है गट का सीधा रिलेशन ब्रेन के साथ है। आपका गट ठीक नहीं तो ब्रेन भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी डिजीज़ हैं, सिर्फ एक ही डिजीज़ है विच समटाइम्स इट इज़ बिलीव्ड कि स्मोकिंग से कम होती, बट दैट डज नॉट मीन, काफ़ी लोग पूछते हैं हाँ जी पार्किंसंस तो कम होती है उससे, तो कम नहीं होती। देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उसमें कम पार्किंसंस है, और ये नहीं हम कहते कि आप स्मोकिंग शुरू कर दो, that is not a reason enough to start smoking. All efforts like a very comprehensive method जैसे सुनो ने बताया ABC हो गया and the other ways to stop smoking, that should be highly promoted so that people can stop smoking. And even the other options जो आजकल वेपिंग कहते हैं वो कर लो, e-cigarettes वो भी सेफ नहीं है। e-cigarettes पे बहुत कंट्रोवर्सी आई थी पिछले साल, deaths due to vaping. हम पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं आज। बेस्ट, बट जितना मेरे को उसका इल्म है मैं बता देता हूँ जी कि गवर्नमेंट ये सब जो हम कर रहे हैं, जी, देयर आर 2, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देयर आर 2 prongs of this. Cigarette brings about a lot of revenue for the government on one way, on one hand. तो अगर आज से हम बहुत साल पुरानी देखें तो सिगरेट्स पे कभी ये लेबल्स नहीं होते थे जो आजकल आप देखते हैं। वो इसलिए था बिकॉज बहुत सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता था, वर्ल्ड का रेवेन्यू, कहते थे यूके का रेवेन्यू आता ही सिगरेट्स के साथ है किसी ज़माने में। पर जब ये जो जितनी चीज़ें हुई हैं, दे हैव बीन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। WHO हो गया, एंड आई डोंट नो हु वाज प्राइमरी बिहाइंड दैट, बट जो आपके वो लेबल्स शुरू हुए हैं कैंसर के, और वो गंदे गंदी फोटोज़ लगी हैं उस पर कि जस्ट टू डिसोएड पीपल फ्रॉम स्मोकिंग। सो दीज आर ऑल एफर्ट्स। सो दे इन ये तो सीधी सी बात है जी, हमें भी पता है मैकडोनल्ड्स खाने से बीमार होते बंद तो नहीं होते ना, वो शुरू हो जाते हैं, पर फिर ये साइकिल है दुनिया की। बाकी ये समझाएंगे डॉक्टर सोनू भाई कैसे चलता है। जैसे बताया कि इससे हमारा टैक्स का रेवेन्यू भी आता है, पर उनको ये हम समझाने में, जैसे अभी एक स्टडी हुई है, 2.25 लाख करोड़ जो है, ये एक फिगर है जो हम टबैको अगर नहीं होगा तो जो जिसके कारण बीमारियां होती हैं उससे बचा सकते हैं। कितना ज़्यादा फिगर है, और ये जीडीपी का आप देखेंगे तो गुड नंबर ऑफ परसेंटेज है, और हमारे को टबैको से जो रेवेन्यू होता है वो इसके मुकाबले बहुत कम है। पर ये टैक्सेशन वालों को समझाना ये मुश्किल है, पर हम कर रहे हैं ये वाला। आजकल ये कंसेप्ट चला हुआ है टबैको फ्री जनरेशन, ये एक अभी टबैको एंड गेम का कंसेप्ट भी शुरू हो गया है, वो हम इस कॉन्फ्रेंस में लाएंगे ये वाली चीज़ को, कि तभी इस कॉन्फ्रेंस का नाम है टबैको एंड गेम बाय 2030। 2030 में टबैको का खात्मा कैसे हो, तो इसके लिए भी स्ट्रेटेजी अभी गवर्नमेंट लेवल पे बनाई जा रही है, और इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में काम शुरू हो गया है, वहाँ पर ये है बहुत सारे सिंकिंग लिड मैकेनिज्म है, उसके अंदर ये है कि धीरे धीरे जो हमारे टबैको के वेंडर्स हैं धीरे धीरे उनकी सप्लाई कम कर दें, कि भाई आज हम इसको इतनी सप्लाई दे रहे हैं टबैको वेंडर को, उससे कम करते करते धीरे धीरे उसको सप्लाई देनी बंद हो जाए। ये एक थ्योरी है। एक हमारी टबैको वेंडर लाइसेंसिंग शुरू हो गई है कंट्री के अंदर, काफ़ी जगह में, छत्तीसगढ़ में और 7-8 जगह में ऐसा हो गया है कि टबैको वेंडर को लाइसेंस दे दी जाएगी,
ये नहीं कि हर नुक एंड कॉर्नर पर एक टबैको वेंडर जो है वो लाइसेंस लेकर बिना लाइसेंस के बेच सके। जैसे कि अल्कोहल शराब के लिए लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के शराब तो नहीं बेच सकते हैं ना, उसी तरह से टबैको वेंडर लाइसेंसिंग भी शुरू हो गई है और वो धीरे धीरे सेंट्रल लेवल पे भी आ जाएगी। 7-8 स्टेट ने शुरू कर दी है। इसी तरह से ई सिगरेट पे बैन लग गया है। तो ये सब जो काम है ना, ये वाले ये इसी की डायरेक्शन में हो रहे हैं कि धीरे धीरे तंबाकू धीरे धीरे बंद हो जाए।